मैं दशरथ गागरई खरसवां विधानसभा क्षेत्र से विधायक हूँ। हम झारखंड राज्य से आते हैं। हम पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को हृदय दिल से मैं नमन करना चाहूँगा। इन्हीं के प्रधानमंत्रित्व काल में झारखंड प्रदेश का जन्म हुआ है और आज झारखंड अलग हुई है। 22 वर्ष बीत गए, हम लोग 23वां वर्ष में प्रवेश किए हैं। क्योंकि NSC भारत का जो ये कार्यक्रम हो रही है, मैं महाराष्ट्र राज्य को और ये जो कार्यक्रम का आयोजन किए हैं उन सबों को मैं हृदय दिल से धन्यवाद करूंगा, जिन्होंने पूरे भारत के माननीय विधायकों को, माननीय सांसदों को, माननीय मंत्रियों को, माननीय लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष को, माननीय विधानसभा के परिषदों का एक संयुक्त तत्वाधान में इतने बड़े आकार पर ये 3 दिन का सेमिनार रखी है। इससे हम लोगों को सीख मिल रही है और सीख मिलने के साथ साथ में अनुभव हो रही है कि आने वाला समय देश के साथ साथ में राज्य को आगे बढ़ानी है, तो निश्चित रूप से इस प्रकार का आयोजन अपने अपने प्रदेशों में भी होनी चाहिए। क्योंकि जहाँ तक है खरसवां विधानसभा क्षेत्र की बात है, झारखंड छोटे राज्य है और अभी लगभग झारखंड अलग हुई 22 वर्षों में 18 वर्षों तक भारतीय जनता पार्टी के द्वारा वहाँ सरकार चलाया गया। 2019 के चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस पार्टी और RJD के संयुक्त गठबंधन को जनादेश दिया है। तब से अब तक वहाँ झारखंड मुक्ति मोर्चा का सरकार चल रही है और हम सत्ताधारी दल झारखंड मुक्ति मोर्चा से ही विधायक हैं। क्योंकि सरकार की कोशिश रही है और स्वयं से मेरा विधानसभा क्षेत्र का भी हमने कोशिश किया है कि विकास के काम को, क्षेत्र में रोजगार से लोगों को किस प्रकार से हम जोड़े, इस पर निरंतर कार्य सरकार भी कर रही है और अपने क्षेत्र में हम सभी माननीय लोग भी कर रहे हैं। चूँकि समस्या तो अनेक है, अनेकों समस्या के बीच से ही जो ज्वलंत जन समस्या है, वैसे समस्याओं का समाधान हो रही है, आगे हम लोग कर रहे हैं और कोशिश है कि जितने भी वैसे ज्वलंत समस्याएं हैं उनको एक एक करके हम लोग आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। चूँकि हम लोग छात्र जीवन से ही यहाँ तक पहुँचे हैं और काफ़ी संघर्षपूर्ण समय मेरे साथ में रहा है। आगे भी संघर्ष भरी समय हम लोग राजनीति में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं और मेरी कोशिश है जनता जी से उम्मीद के साथ, एक विश्वास के तहत हम लोग को अपने मताधिकार का प्रयोग कर चुनने का काम किया है। उनका जो भी समस्याएं होती है वैसे समस्याओं को बहुत बारीकी से समझने का हम लोग कोशिश करते हैं और उसको सहयोग करने का प्रयास करते हैं। पॉलिटिकल हीरो हमारे राज्य में हम सभी दिसुम गुरु के नाम से जानते हैं, दिसुम गुरु शिबू सोरेन जी, और उन्हीं के मार्गदर्शन पर, उन्हीं के अथक प्रयास से राज्य को निर्माण कराने में उनका काफ़ी सहभागिता रही और उनके साथ अनेकों लोग, अनेकों समाज के बुद्धिजीवियों ने राज्य को अलग कराने में सहभागिता निभाया है। मैं अपने आदर्श के रूप में दिसुम गुरु शिबू सोरेन को मानता हूँ। चूँकि अलग अलग मंच होती है,
हम जिस किताब को पढ़ते हैं, एक ही किताब को पढ़ कर के कोई व्यक्ति, हम लोग डॉक्टर बनते हैं, कोई व्यक्ति इंजीनियर बनते हैं, कोई आईएएस आईपीएस बनते हैं। तो उसी प्रकार से राजनीतिक का जहाँ तक बात हो रही है, चूँकि राजनीतिक भी एक ऐसे मंच है, हर किसी से राजनीतिक करना ये संभव नहीं होती है, क्योंकि राजनीति में बहुत से सारे चीज़ों को बारीकी से समझने की कोशिश किया जाता है। चूँकि हम सभी मनुष्य प्राणी हैं, राजनीति में जितने सरल तरीके से लोग आपसे संवाद करेंगे, वैसे संवाद अन्य और भी जो प्रशासनिक का विभाग है, वैसे विभागों में लोग नहीं कर सकते हैं। तो हम तो उम्मीद करेंगे आप जैसे युवा पढ़ लिख करके राजनीति में निश्चित रूप से आना चाहिए, और आप सभी जैसे युवाओं को इस देश को आगे ले जाने में अपना सहभागिता देनी चाहिए।